लेफ्टिनेंट नैन्सी गुप्ता को किया गया उत्कृष्ट आरडीसी परेड के लिए सम्मानित। लेफ्टिनेंट नैन्सी गुप्ता को दिनांक 16 जनवरी 25 से 6 फरवरी 2025 तक गणतंत्र दिवस टुकड़ी 2025 के अलंकरण समारोह के लिए राजभवन कार्यक्रम में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेफ्टिनेंट नैन्सी गुप्ता ने हमारे न्यूज रिपोर्टर कमलेश्वर ग्वाड़ी को दिए इंटरव्यू में बताया कि ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस कैंप आरडीसी से जुड़ा है, जो भव्य गणतंत्र दिवस परेड के साथ संपन्न होता है। ये कैंप एनसीसी कैडेट्स के लिए प्रशिक्षण, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का चरम बिंदु होता है। इस दौरान कैडेट्स न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनते हैं, क्योंकि उन्हें कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन से गुजरना पड़ता है। कैडेट्स विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ड्रिल और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा, टीम वर्क और भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। हम आरडीसी कैडेट्स का सम्मान उनकी उत्कृष्टता, देशभक्ति और अटूट समर्पण के लिए किया जाता है, क्योंकि हम न केवल राष्ट्र की शान बढ़ाते हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेफ्टिनेंट नैन्सी गुप्ता ने साथ ही बताया कि इस समारोह में मेरी 22 दिनों की कठिन मेहनत का परिणाम मुझे एडीजी अवार्ड के रूप में मिला, जिससे मुझे सम्मानित किया गया। ये सम्मान मुझे राजभवन में ब्रिगेडियर नीरज पुनीता द्वारा प्रदान किया गया। हमारे चैनल के रिपोर्टर को अपने इस सम्मान के विषय में लेफ्टिनेंट नैन्सी गुप्ता ने और क्या जानकारियां दी, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं लेफ्टिनेंट नैन्सी गुप्ता जी के साथ, जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व ही राजभवन में एडीजी विक्रम कुमार के द्वारा आरडीसी परेड को अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न कराने के लिए सम्मानित किया गया। तो चलिए बात करते हैं नैन्सी गुप्ता जी से कि उनको यह सम्मान प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और किस उपलक्ष्य में उनको यह सम्मान दिया गया। मैं लेफ्टिनेंट नैन्सी गुप्ता, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से हूँ। मैम, आपको आरडीसी परेड में सम्मानित किया गया, क्या इवेंट था वो और कहाँ सम्मानित किया गया था आपको? आरडीसी परेड बेसिकली दिल्ली में होती है, जिसका संचालन दिल्ली लेवल पे ही होता है। ये सम्मान राज्यपाल द्वारा दिया जाता है बच्चों को, जो कि गवर्नर हाउस में इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। इस साल 6 फरवरी को ये इवेंट गवर्नर हाउस में हुआ था। ये सम्मान जो दिया गया, ये किनके हाथों दिया गया था और लगभग कितने बच्चे इस परेड में जो आपको ये सम्मान दिया गया शामिल थे? लगभग 121 बच्चे इस परेड में शामिल थे जो आरडीसी करके आए थे। ये सम्मान, मेरे को जो सम्मान मिला है वो एडीजी सम्मान है, जिसको ग्रुप कमांडर नीरज पुनेठा जी ने दिया था और राजभवन में ही ये सम्मान मुझे मिला। कितना महत्वपूर्ण होता है ये सम्मान, एक बटालियन को मिलना या किसी को इस तरीके के सम्मान से नवाजा जाए, कितना महत्वपूर्ण होता है ये? पिछले 9 साल से मैं एनसीसी में हूँ और इस साल 20 यूपी गर्ल्स को ये मौका मिला कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराएं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये मौका मुझे ऑर्गेनाइज कराने का मिला और मैं स्टेज पे इस बार गवर्नर के सामने थी, जिनको वेलकम करने का भी मौका मुझे मिला। तो ये पहली अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ की थी जहाँ पे मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से संपन्न किया। ये सम्मान आप किसको समर्पित करना चाहेंगी, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे। ये सम्मान मैं 20 यूपी गर्ल्स के 2 जो बेहतरीन लेवल पे लोग हैं उनको सम्मानित करूंगी, जिसमें सबसे पहले सीओ सर आते हैं जो कि 20 यूपी गर्ल्स के कर्नल रत्नाकर त्रिवेदी हैं। दूसरा नाम लेना चाहूंगी एडम ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल कविता रामदेव पुत्रा का, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को होस्ट करने का मौका दिया। नैन्सी जी, एक परिवार से जिसमें आपके साथ आपके सास ससुर, आपकी 2 बेटियां, पति, उसके साथ साथ आप एक यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी और एक आईसीडब्ल्यू संस्थान की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। इन सब के साथ आपने ये जो अचीवमेंट देश से जुड़े हुए अपने परेड से संबंधित प्राप्त किया है, कैसे आप ये सारी जिम्मेदारियां निभा देती, थोड़ा सा हम इस विषय में जानना चाहेंगे। परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार के बिना ये सारी चीजें मुश्किल ही नहीं थी, बल्कि नामुमकिन थी। तो परिवार में सास ससुर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई बच्चों को संभालने की। हस्बैंड ने भी फुल सपोर्ट किया और मायके से भी सारा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं ये सारे काम कर पा रही हूँ आराम से। नो डाउट बहुत टफ है सारी 3 दिन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना, चाहे वो इंस्टीट्यूट लेवल पे हो, चाहे एनसीसी हो, बटालियन हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, बट भगवान का साथ है और परिवार ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं पूरा अपना ये काम अच्छे से कर पा रही हूँ। आगे क्या आपका और आगे करने की कुछ ख्वाहिशें हैं और क्या आपका मन में विचार चल रहा है जिसकी वजह से आप चाहती हैं कि एक अचीवमेंट और आपके साथ जुड़ जाए?
अभी जो अवार्ड मिला है वो एडीजी लेवल पे है। अब मेरा अवार्ड का नेक्स्ट टारगेट जो है वो कमेंडेशन कार्ड होता है डीजीएनसीसी का। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मुझे जो रास्ते पता चले कि इस तरीके से आप ये अचीवमेंट ले सकते हैं, मैं उन्हीं रास्ते पे अब आगे निकल चुकी हूँ और पूरी कोशिश करके उस कार्ड को प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट अचीवमेंट मेरा मेरे हिसाब से डीजीएनसीसी कार्ड होगा। अगर मेरे को मिला वो कमेंडेशन कार्ड तो मेरा अचीवमेंट का एक लेडर और कंप्लीट होगा और एक सदर और इंक्लूड होगा मेरी लाइफ में।